बहुत ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, कुछ सुबह में अगर आप आए बैच में हम दिखाएंगे कि 4-5 ऐसे बच्चे आते हैं जो ना चल पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, ना लिख पाते हैं। एक तो बच्चा जुनून है कुछ, लेकिन जुनून है, तो वो बच्चे आते हैं, पैशनेट हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उन बच्चों का हेल्प करें। और ऐसे नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग सुशांत पर। आज हम सिवान शहर में मौजूद हैं और सिवान शहर के अगर शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा का गढ़ अगर हम कहें तो वो दो है, एक मालवीय चौक और दूसरा है रामराज मोड़। और आज हम दक्षिण छोर पे जो है रामराज मोड़ वहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग जो कि शिक्षा विभाग है उससे मिलने वाले हैं। और अगर शिक्षा विभाग की बात आती है तो एक वर्ग अगर अछूता रह जाए तो पूरा हो ही नहीं सकता वो विभाग, जो है कि जनरल कंपटीशन, जो है कि सरकारी नौकरी की तैयारी। और जब तैयारी की बात आती है तो कहीं ना कहीं मेंटरशिप, अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन, अच्छे लोगों के पास जाना, एक्सपीरियंस फैकल्टीज के पास जाना और जो रिजल्ट देते आ रहे हैं कंटिन्यूसली उनके पास जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है अपने आप में। क्योंकि बहुत लोग बहुत कैची बातें आपसे करेंगे, बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे कि जिससे आप लुभा जाएंगे और लगेगा कि मेरा तो एक ही साल में क्लियर हो जाएगा एग्जाम। लेकिन आपको चयन करना है कि क्या सही है क्या गलत है। और इसी क्रम में आज हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि सिवान में एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है जो कि लगभग 15+ साल से यहाँ पर जनरल कंपटीशन के अलग अलग विषय को अच्छे से पढ़ा रही है। चाहे नाम अलग हो फर्क नहीं पड़ता, बट टीम काफ़ी सहज और काफ़ी सरल जो एक मीडियम होता है उसे पढ़ाती आ रही है। और अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं वो इंस्टीट्यूट है नई दिशाएं। नई दिशाएं नाम कितना प्यारा है, मतलब एक नई दिशाएं, नया दिशा में आपको लेकर जाएगा। और इसी क्रम में आज हम यहाँ के, चूँकि डायरेक्टर तो 3 हैं लेकिन मुख्य रूप से अभी हमारे साथ जो फिजिकली मौजूद हैं वो हैं मैथ्स के टीचर और रीजनिंग के टीचर। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पर विवेक सर और अमरिंदर सर का। जी सुशांत जी, आपका वेलकम है टीम की तरफ से। जी आप हमारे कोचिंग हमारे इंस्टीट्यूट में आए हैं जी, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, क्योंकि जो वर्ग हमने चुना है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ग है। और अब हम स्वागत करेंगे रीजनिंग के सर जो कि विवेक सर। थैंक यू। सुशांत जी सिवान के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं जो सिवान के लिए ही डेडिकेटेड है जी। उसमें कहीं ना कहीं पीछे ही सही हमारी नई दिशाएं टीम का भी नाम जुड़ रहा है। नई दिशाएं को अपने पेज पे लाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बातें करने के लिए। शुरुआत करते हैं बातों से। जरूर जरूर। और कहीं ना कहीं सर चूँकि सपनों का सिवान वैसे ही लोग को उठाता है, वैसे ही लोग के पास जाता है, रिक्वेस्ट करता है जो कि समाज में कुछ हट कर काम कर रहे हैं। मतलब वो सेवा तो दे रहे हैं, पैसा तो आज के समय में सब लोग कमा रहे हैं, सब लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं ना जो अपना काम मतलब अपना क्षेत्र देखते हुए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। और उसी क्रम में ये टीम से हमको मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपका सफ़र रहा लगभग 15 साल का, तो इसमें मतलब चूँकि मैं जब होमवर्क करना शुरू किया आपके बारे में तो पता चला कि आपने बहुत मतलब विशिष्ट तरीके से और अलग अलग नाम चाहे कोई भी हो बट आपने काम बहुत बड़ा किया है। और रीजनिंग मतलब चुटकियों का खेल इन्होंने बना दिया है और सीटेट क्वालिफाइड और पीजी क्वालिफिकेशन सर का है। तो मतलब सरकारी नौकरी के लिए अभी लोग मर रहे हैं, मतलब वो बोलते हैं कुछ लोग कि भगवान से मुलाकात हो गया अगर हम सरकारी नौकरी मेरा हो गया तो फिर आप उसको छोड़कर और सेवा भाव से उतर गए शिक्षा क्षेत्र में, इसका क्या? दरअसल आदमी शुरू से ही ना पढ़ाने के लिए पैशनेट रहा। अब मन में से ख्याल आएगा आपके कि पढ़ाना ही था तो फिर सरकारी टीचर भी तो बन सकते हैं। जी, मेरे ख्याल में भी आता है, अब आता है और आदमी प्रयासरत भी है। अब ज्वाइन भी करने ही वाला है, जल्दी ही ज्वाइन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाना छोड़ देगा। शुरुआत में ना दरअसल हमारी पूरी टीम, सिर्फ नई दिशा में मैं अपनी बात नहीं करूँगा, हमारी पूरी टीम है, वो टीम सिवान की एक तरह से मेंटर का काम करी है। अब तक हमारे पढ़े हुए हजारों बच्चे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सफल हैं। अनु सर का इसमें बड़ा योगदान रहा है, जीके जीएस में उनका नाम मशहूर है, पूरे सिवान के कोने कोने में लोग जानते हैं। अमरिंदर सर का नाम बड़ा है, उनको भी लोग जानते हैं, मेरा भी नाम उसके साथ जुड़ता है और हमारी पूरी टीम का नाम जुड़ता है। तो एक लंबा अनुभव हमारे साथ रहा बच्चों का, जिसमें हम लोगों ने योगदान दिया। तो शुरुआत जो रहा तो हम लोग बड़ा इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाने में शुरू से ही। तो एक जर्नी मेरी भी रही, मैं महिंद्रा का एक्स फैकल्टी रहा हूँ, मैंने पटना में भी पढ़ाया है, लखनऊ में भी पढ़ाया है ना, गोरखपुर में भी पढ़ाया है। हमारी पूरी टीम ने इन बड़े शहरों में काम करा। फिर देखा कि सिवान जो है ना, यहाँ बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। दरअसल यहाँ जो नए नवेले लोग आते हैं जिनको अभी बहुत
कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट भी नहीं रहते हैं और वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ होता है, ये भी होता है। कई छोटे-छोटे बुरी मोड़ बात पर नहीं है, बुरी बात नहीं है, हम्म। लेकिन आप देखो किनको पढ़ा रहे हो, ऐसे बच्चों को जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या LLB किए हुए हैं या मेडिकल या इंजीनियरिंग करके आए हैं, इन बच्चों को आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ा रहे हो, तो प्रोफेसर आप तो गवर्नमेंट जॉब में बैठे हो, आपको तो पता होना चाहिए कि आपका क्या लेवल है, कैसी चीज़ें होती हैं। खैर हम लोगों ने देखा कि भाई बहुत पिछड़ा हुआ है सिवान, इसके लिए हमने दूसरी कोचिंग के माध्यम से भी प्रयास करा कि आगे बढ़े। फिर हुआ कि खुद का रहे, उसमें हम लोग भला कर सकते हैं, उसको फी के माध्यम से भी कर सकते हैं, हम लोग दूसरे बच्चों को हेल्प के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो नई दिशाएं का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हमारी पूरी टीम मिलकर हम लोगों ने नई दिशाएं को एस्टेबल किया। इवन नई दिशाएं के पहले भी बहुत सारे बच्चों का हुआ और नई दिशाएं के बाद भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और बहुत अच्छा है, ईश्वर की कृपा है, बच्चों का प्यार है, हमारी कोचिंग आगे बढ़ रही है और इसी दिशा में हम लोग बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे असहाय हैं, मजबूर हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उन बच्चों से हम लोग फी भी नहीं लेते। बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं। कुछ सुबह में अगर आप आए वैसे हम दिखाएंगे कि 4-5 ऐसे बच्चे आते हैं जो ना चल पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, ना लिख पाते हैं। एक बच्चा लेकिन जुनून है कुछ, लेकिन जुनून है, तो वो बच्चे आते हैं, पैशनेट हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उन बच्चों का हेल्प करें और ऐसे तमाम हजारों बच्चों का हेल्प करें जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा बस एक ही उद्देश्य है, आप अगर अपना 100% देने को तैयार हैं तो नई दिशाएं की पूरी टीम पूरी तरह से समर्पित है कि आपके सपनों को पूरा करेगी। इस दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा चीज़ हो जाता है कि अगर चाहते हो कि मैं अच्छी दिशा में जाऊँ, अच्छे लोगों से मिलूँ, तो नई दिशाएं आपको भी बहुत बढ़िया दिशा में ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये सिवान में 2 जगह चलता है। एक आप जब DRCC जो है महादेवा रोड में, वहाँ पर एक इसका ब्रांच है IIMT कैंपस में, और दूसरा ब्रांच यहाँ आपका रामराज मोड़ पर एक्सीलेंट कोचिंग और आसपास जो एकदम रामराज रोड पे आप आ गए तो इसको ढूंढ ही लोगे, वो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चूँकि बच्चे जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो एक विषय जो होता है मैथ, वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, और उसको कहा भी जाता है कि आपको और सब्जेक्ट GK GS हो गया, इंग्लिश हो गया, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके 3-4 महीना मैक्सिमम 6 महीना में आप कवर कर लोगे। लेकिन मैथ से आपको सालों भर पढ़ना है और रेगुलरली पढ़ना है, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। तो मैथ्स का बात आता है तो फिर अमरेंद्र सर का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता। तो सर ये जो चूँकि जो कोविड अभी हाल ही में आया था, कोविड-19 जो अभी थोड़ा बहुत अभी भी प्रकोप उसका है, और सबसे बड़ा अगर इम्पैक्ट हम देखें, सबसे प्रभावित कोई क्षेत्र हुआ तो वो है अपना शिक्षा भी है। तो ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? जी प्रशांत जी, कोविड के बाद से कंडीशन थोड़ा सा खराब हुआ था जी, लेकिन क्योंकि कोविड जो है सबके लिए परेशानी का एक सबक रहा, तो समस्याएं सबको हुई। लेकिन आज स्थिति ये है कि समय के साथ साथ हर एक व्यक्ति, वो अमीर हो गरीब हो जी, हर एक आदमी अब धीरे धीरे उभर रहा है। तो चूँकि कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित रहा, लेकिन समय के साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो धीरे धीरे रिकवर कर ही रहे हैं। और पहले आज से 2 माह पहले अगर बात कर ले तो बच्चे कोविड के बाद से थोड़ा सा कम आ रहे थे, लेकिन पहले की तरह ही अब बच्चों का फ्लो होना शुरू हो गया है। और अभी सेशन भी चल रहा है, अप्रैल है, बहुत सारे बच्चे 12th पास करने के बाद से एयरफोर्स, नेवी, NDA, SSC बैंक, रेलवे, गवर्नमेंट जॉब मतलब कि पाने का उनका ड्रीम होता है। तो अभी तक क्या होता रहा है कि हम लोग SSC बैंक, रेलवे तक ही सीमित रहे थे, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि सिवान एक छोटा जगह है और यहाँ पे SSC बैंक, रेलवे के कोचिंग तो मिल जाते हैं, लेकिन एयरफोर्स, नेवी, NDA इसके लिए स्पेशल कोई इंस्टीट्यूट नहीं। तो नई दिशाएं का प्रयास है कि इस दिशा में भी जो बच्चे, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एम रहता है कि आप नेवी में जाएं, 12th के बाद ही जॉब, 12th पास अच्छा नहीं रहता घर पर। हाँ, डिफेंस सेक्टर में जाएं, तो पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन केवल पढ़ने में अच्छे होने से काम नहीं चलेगा, एक सही गाइडलाइन जरूरी है। हाँ, तो हम लोग इस दिशा में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह समझिए कि हम लोगों ने अपना पैर और 2 कदम आगे कर लिया। मतलब कोविड से वो बहुत तो टूट गया और लेकिन हमने अपने आप को और मजबूत किया है और अपने आप को और विस्तार किया, कहा जाता है ना। बहुत अच्छा है सर का थोड़ा सा बात है। दरअसल एक बात है मेरे मन में जी कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, जी मैंने खुद से ही वादा। क्या बात है। तो नई दिशाएं का खुद से एक वादा रहा है जी कि भाई चाहे सिचुएशन जैसी भी आए हम खड़े रहेंगे, और हम खड़े हैं और आने वाले वक्त में भी खड़े रहेंगे और बेस्ट से बेस्ट देंगे। अभी हमने सीटेट का बैच पढ़ाया जी, उसमें से लगभग 85% से ज़्यादा बच्चों ने रिजल्ट करा,
क्या बात है, सिवान के लिए बहुत बड़ा एक ही बैच के 24 बच्चों में से करीब करीब 15 प्लस बच्चों ने रिजल्ट दिया है। अपने आप में एक गर्व की बात है। एक अच्छा चीज़ लगता है, होगा और सर। यही नहीं, हर किसी बैच से, जैसे मैं तस्वीर जो लगाया थोड़ा सा ऊपर करिए ना, ये फोटोज जो दिख रहा है, ये तो हाँ। उन बच्चों का है जी। कि जो नौकरी पा चुके हैं। अभी बहुतों का वर्दी फोटो चढ़ नहीं गया है लगाया, सबका। वर्दी चढ़ा है, अभी और बच्चों का फोटो लगाना बाकी है। मैं उन बच्चों का अभी भी नहीं लगाया हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है लेकिन अभी फाइनल के नहीं है। मेरिट लिस्ट अभी है। मेरिट में इंतजार में है। अभी आपको बहुत बच्चों से भी मुलाकात कराऊंगा, हालांकि आपके पास वक्त है नहीं, तो मैं मुलाकात कराऊंगा ऐसी लड़कियों से, ऐसे लड़कों से जिन्होंने एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, इन तमाम एग्जामों को क्लियर करके अभी वेट कर रहे हैं उनके आगे वाले प्रोसेस के लिए, फिजिकल वगैरह के लिए। तो वो बच्चे जब फाइनल रिजल्ट लेके आएंगे तब हम उनका फोटो लगाएंगे। ये हमारा खुद का एक प्रोटोकॉल है। रीजन ये होता है कि अगर किसी बच्चे का हम फोटो लगा दिए, मान लीजिए हमारा तो काम सिर्फ उनको टीचिंग करके पढ़ाना, रिटेन पास कराना है, बाकी फिजिकल के लिए हम गाइड करते हैं कि भाई आप जाओ अच्छी तरह से ट्रेनिंग लो, अपना जैसे व्यवस्था हो सके। अब बच्चा पास कर गया रिटेन, फिजिकल में छट गया, अगर हम उसका फोटो अपने कोचिंग में लगा दें तो फिर वो पढ़ने आएगा, जब नया कोई बच्चा आएगा देखने के लिए तो वो देखेगा कि वो तो लड़का यही है, उसका फोटो लगा हुआ है, तो उसका मनोबल टूटेगा। इसके वजह से हमारे यहाँ तस्वीर उन्हीं बच्चों की लगती है जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है। तो एक लंबा अनुभव है हमारी पूरी एक टीम का, और इस दिशा में हम लोग प्रयास हैं। आपके माध्यम से जो अनजान बच्चे हैं जो हमारे तक अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो आएंगे और उनको हम हर संभव तरह से मदद करेंगे, चाहे जैसे भी बच्चा पढ़ना चाहे। इवन हम लोग प्रयास करते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करें हम बच्चे का बेसिक से, यानी बेसिक लेवल, ट्रिक्स और नए पैटर्न्स, इन सबसे हम अवगत कराते हैं। बच्चों को फ्रीडम देते हैं कि भाई जिस किताब से तुम्हें पूछना हो पूछो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, हमें रिजल्ट चाहिए। तुम्हारा एक रिजल्ट हमारा नाम बढ़ाएगा, नई दिशाएं का नाम बढ़ाएगा। इसलिए नाम ही हमने चुना है कि एक नई दिशा की ओर हमें बढ़ाना है बच्चों को, नई दिशा की तलाश करनी है। वो नई दिशाएं तुम्हारे उस दिशा के, तुम्हारे उस लक्ष्य को पूरा करने में योगदान निभाएगा। तो ये हमारा कमिटमेंट है अपने बच्चों के प्रति कि आपको आपके सपनों को जरूर पूरा कराएंगे, बशर्ते आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है और हमारे फैकल्टी के बताए रास्ते पे चलना है। ये एक जो गार्जियन आपके होते हैं ना, मम्मी पापा, उसके बाद अगर किस पे सबसे ज़्यादा हमको विश्वास करना चाहिए तो अपने गुरु पर करना चाहिए। और अगर गुरु इतने कमिटेड हैं, इतने डेडिकेटेड हैं, तो आपको तो ज़रूर एक बार अपना मन बहुत अच्छे से लगाना चाहिए इस काम में, और एक बार प्रयास करना चाहिए कि चलो बहुत जगह हमने कोशिश किया, ज़रूर हम एक बार नई दिशाएं से जुड़ कर देंगे। क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस और इतना सारा मतलब एग्ज़ाम क्लियर करके सर अगर यहाँ बैठे हैं तो वो आप ही के लिए बैठे हैं, नहीं तो सर भी चाहते तो कहीं ना कहीं नौकरी करके आराम से अपना पालन पोषण अच्छे से चलता अपना परिवार का। तो सर एक चीज़ मन में खटक रहा है, चूँकि यहाँ पर जो हमको दिख रहा है सीटेड बैंक, एसएससी, बीएसएससी, रेलवे, आर्मी, बीआरएससी, एयरफोर्स, नेवी, सीटेड, स्टेट, ठीक है। तो सर भविष्य में हमारी कोई योजना है क्या, जिससे बीपीएससी या फिर यूपीएससी इन सब के लिए भी भविष्य के लिए कुछ बताइए अपने। जी सर, हम जरूर करना चाहेंगे। हालांकि ऐसे कोई अभी योजना तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे हम लोग एसएससी, बैंक, रेलवे के नाम से ही फेमस हैं, और धीरे धीरे एयरफोर्स, नेवी, इंडिया की तरफ लोग आ रहे हैं, और आने वाले समय में यूपीएससी, बीपीएससी की तरफ भी आएंगे। लेकिन एकाएक बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने पैर को पसार लेंगे, फैला लेंगे, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और क्वालिटी को मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना हमने अभी तक किया है, और एयरफोर्स, नेवी, इंडिया को जो हमने ऐड किया है नया, तो उसको हम लोग अच्छे से रिजल्ट अच्छे दें, रिजल्ट अच्छे दें, बच्चों को उनके एम तक, मंजिल तक पहुंचा दें, और उसके बाद से यूपीएससी, बीपीएससी की तरफ हम निश्चित रूप से आगे बढ़े। सही बात है सर, और ज़्यादा लंबा सोचना और पता चले कि बोल दिए फिर वो ज़्यादा समय लग जाए। तो सर ने बोला कि पहले जो हमने कमिट किया है उसमें पहले अच्छा 3-4 साल 5 साल अच्छा रिजल्ट दें, ताकि उसमें हमारा एक बार कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड हो जाए। अब सर एक छोटा सा मैसेज हम आपसे चाहेंगे कि सिवान के बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा। मैं तो यही कहूँगा भाई, आपको जहाँ अच्छा लगता है पढ़ो। नई दिशाएं अगर आपको बेस्ट लगे, पहले आओ 10 दिन हमारे यहाँ भी पढ़ो, पूरे सिवान में पढ़ो और कंपेयर करो। अगर हमसे भी बेस्ट कोई है आप वहाँ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पढ़ाई बेस्ट होनी चाहिए। किसी के पास भी पढ़ते हो, कभी कोई दिक्कत हो, नई दिशाएं की टीम से मिलना, पूरी हेल्प करेंगे हम, हर विषय में हेल्प करेंगे जैसे तुम्हारी मदद हो सकती है। बाकी चुनाव आपको करना है, भविष्य आपका है, समय आपका लगना है, पैसा तो बाद में सब लोग देते हैं, सब लोग कमाते हैं। तो निर्भर है आपके ऊपर कि आप चुनाव क्या करते हैं। क्योंकि आपने अगर अपना लक्ष्य तय कर लिया है, अगर कहीं जाना होता है हमें, कहीं मान लीजिए कहीं जाना है, तो ऐसा तो नहीं होता कि हम घर से निकले, किसी बस पे चढ़े और चले गए। पहले से एक प्री प्लान होता है, रूट तैयार करते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एक वे तैयार करते हैं, तब चलना शुरू करते हैं। तो बस यही है, आप पहले चुनाव करिए अपने रास्ते का,
आप चुनाव करिए अपनी मंजिल का रास्ता, नई दिशाएं भी बताएगा, अन्य लोग भी बताने वाले हैं। नई दिशाएं खुद में बेस्ट है, और आप जब हमारे बच्चों से पूछेंगे, आप खुद से जानेंगे, तो आप इसको कहीं भी किसी भी लेवल पे कमतर नहीं आकेंगे। पटना और दिल्ली जैसी व्यवस्थाएं आपको सीवान में मिलेंगी और एक छोटे से जगह पे मिलेंगे, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आइए, आके पढ़ के देखिए, बाकी बातें तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। हाँ हाँ, तो मेन चीज़ वही है, आप आइए एक बार। 10 दिन का सर ने आपको अनुभव लेने का मौका दिया ही है। आप सिवान के अलग जगह भी घूमिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप तय करिए कि आपको कहाँ जाना है। तो ये रही हमारी पूरी नई दिशाएं की टीम, जो कि एक सर चूँकि आज नहीं है, अनुज सर, और उनके बारे में भी हमको काफ़ी मतलब इतना सारा मैसेज मिला है कि वो जो काम कर रहे हैं वो शायद ही मतलब अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो काफ़ी एक डेडिकेटेड, काफ़ी एक एक्सपीरियंस टीचर वो हैं। उनसे भी कभी हम मिलेंगे, कभी रिजल्ट जानने ही हम आ जाएंगे, कभी कोई बच्चे आए सिलेक्शन हुआ उनके साथ ही सर से मिल लेंगे। तो ये नई दिशाएं की टीम, बहुत अच्छा लगा हमको मिलकर। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।